हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर बीबीए। अगर आप अपना बीबीए इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज दैट इज नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से करना चाहते हैं तो इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज एनपेट, इसकी डेट्स आ चुकी हैं और आज हम एनपेट 2026 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब आपको ये एग्जाम देना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से कैंपसेस में फीस क्या है बीबीए की, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनपेट एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 28 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 26 मई से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। आप एग्जाम को शेड्यूल खुद से कर सकते हैं, खुद से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं जिन स्लॉट्स में आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, जिसको आप 9 फरवरी से लेके 28 मई के बीच में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करेंगे तो आपको आपका जो भी कन्वीनियंट स्लॉट होगा वो आसानी से मिल जाएगा। और आपको ये स्लॉट बुक किस डेट के बीच में करना है, 10 फरवरी से लेके 1 जून के बीच में ही आपको अपना स्लॉट टाइमिंग बुक करना है और ये आप 9 फरवरी से लेके 29 मई के बीच में कर सकते हैं और आपको 26 मई से पहले पहले अप्लाई कर देना है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है बेसिकली जो आपका सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी के जैसा ही है। आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और डिफिकल्टी लेवल भी आपका सिम्बायोसिस जैसा ही है। तो अगर आप सिम्बायोसिस का दे रहे हैं तो एनपेट देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स मिलते हैं, 40 नंबर का टोटल पेपर होता है। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स आपको मिलेंगे, इसके भी 40 मार्क्स होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 25 मिनट्स मिलेंगे और 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो 120 टोटल क्वेश्चंस का आंसर आपको 100 मिनट्स में देना होता है और टोटल 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको ज्यादा टाइम मिलता है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, जबकि जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको लगभग 40 क्वेश्चन 35 मिनट में और इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन आपको 25 मिनट्स में करने होते हैं। यानी कि ये स्पीड का पेपर है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज में वही सेम टॉपिक्स होते हैं जो अगर आप सैट दे रहे हैं या फिर आप आईपी मैट दे रहे हैं तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो नॉर्मली वही होने वाले हैं। तब भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना इस सिलेबस को भी आप फोकस कर सकते हैं। एग्जाम हाइलाइट्स की बात करें, एनपेट स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th। नरसी मोंजी इसको कंडक्ट करता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है, वंस इन ए ईयर होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, 100 मिनट का ये एग्जाम होता है। सीट इनटेक 3900 है अक्रॉस इंडिया में। नरसी मोंजी के जितने भी कैंपस हैं आप एनपेट के स्कोर के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट सिटी सेंटर्स को है वो 60 है और आप एनपेट की वेबसाइट पे जाके दैट इज npet.nmims.edu पे जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको इनिशियल करना है, उसके बाद आप सिलेक्ट टेस्ट एंड कैटेगरी, मतलब किस कोर्स के लिए देना चाहते हैं, किस स्कूल को आप टारगेट कर रहे हैं, प्रोग्राम कौन सा है आपका और प्रेफरेंसेस आपकी क्या है, उसके हिसाब से वो सब चीजें आप सिलेक्ट करके अपना टेस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर एक और अच्छी बात है कि एनपेट एग्जाम को आप एनपेट में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। यहां पर क्लियर किया गया है, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट 1 मेन टेस्ट एंड 2 रीटेक। मतलब अगर आपने एक बार पेपर दे दिया तो आप 2 अटेम्प्ट और दे सकते हैं। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स पर सिलेक्टेड कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में पेपर दे रहे हैं उसमें आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। स्कोर कंसीडरेशन जो होगा वो हाईएस्ट स्कोर अमंग ऑल अटेम्प्ट्स, जो भी आपका 3 अटेम्प्ट में से जिसमें आपका
सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा। अगर सेकंड में हुआ तो सेकंड का कंसीडर होगा, अगर फर्स्ट में हुआ तो फर्स्ट में कंसीडर होगा। एडिंग स्कूल इन सेम कैटेगरी नॉट अलाउड आफ्टर मेन एग्जाम डिलीवरी इज कंप्लीटेड। आपने अगर मेन एग्जाम दे दिया फिर आप अपना कैटेगरी ऐड नहीं कर सकते। स्लॉट बुकिंग एडवाइस क्या है? कैंडिडेट आर एडवाइज टू बुक स्लॉट अर्ली टू गेट प्रिफर्ड डेट्स एंड टाइम। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस चाहिए, अपना डेट प्रेफरेंस, टाइम प्रेफरेंस चाहिए, तो आपको जल्दी से जल्दी बुक करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया है कि NMIMS डज नॉट गारंटी प्रिफर्ड और ऑप्शनल स्लॉट अवेलेबिलिटी, और वो आपको ऑप्शनल स्लॉट्स की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए आप अपना खुद से एग्जाम टाइमली शेड्यूल कर लें। रीशेड्यूलिंग एंड कैंसिलेशन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। एक बार आपने शेड्यूल कर लिया तो वो फिर अलाउड नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है इसके लिए, और यहां पर भी कुछ चीजें आपको समझ लेनी है कि पहले तो आप अपना स्कूल की जो कैटेगरी है उसको अपना डिसाइड कर सकते हैं। आप यहां पर आपके स्कूल नेम्स दिए हुए हैं, इन सब में से मतलब आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, लिबरल आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको अपना स्कूल का नेम यहां पर डिसाइड कर लेना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको स्कूल्स के नेम मिलेंगे। नंबर ऑफ स्कूल चूजन बाय ए कैंडिडेट, अगर वन आपने कोई भी एक स्कूल चूज किया है तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें एक और देते हैं रीटेक, यानी कि वन मेन अटेम्प्ट हो गया और एक रीटेक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2000 रुपए और देने पड़ेंगे। और अगर आप 2 रीटेक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 2000 रुपीज देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 3 रीटेक देते हैं तो उसके लिए आपको 6000 रुपीज यहां पर पे करने पड़ेंगे। रीटेक 2 इन सेम कैटेगरी विल 2000, रीटेक 1 इन सेम कैटेगरी 2000, यानी कि टोटल आपको 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप स्कूल्स ऐड करते हैं, मतलब नरसिंह मोहन जी के जितने भी स्कूल्स हैं, अगर आप उनमें सब में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही स्कूल ऐड करेंगे आपका 1000 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। हर स्कूल को ऐड करने पे आपको 1000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। ईच अटेम्प्ट इज चार्ज सेपरेटली, ये बिल्कुल क्लियर समझ लें। फर्स्ट अटेम्प्ट फुल फी और रीटेक 1 फुल फी, रीटेक 2 फुल फी। तो आप जितना आपको अटेम्प्ट देना है उसके लिए आपको अलग से फीस पूरी देनी ही पड़ती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए ये सभी स्कूल्स हैं, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स है। स्कूल ऑफ कॉमर्स में आपको बीएससी फाइनेंस और बीबीए फिनटेक मिलती है, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। तो अगर आप बीबीए फिनटेक करते हैं या फिर बीएससी फाइनेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके 12th में 50% मार्क्स के साथ साथ मैथ्स आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। बट अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नरसिंह मोहन जी में मैथ्स कंपलसरी है, बट इस साल से बीबीए, बीकॉम और इंटीग्रेटेड एमबीए बीबीए के लिए मैथ्स कंपलसरी हटा दिया गया है। तो अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप नरसिंह मोहन जी का टेस्ट डेफिनेटली दे सकते हैं। स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं तो बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए भी आपको यहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है, यहां पर भी मैथ्स कंपलसरी नहीं है और यहां पर भी आपकी मैथ्स कंपलसरी नहीं है। तो बेसिकली अगर बीएससी फाइनेंस करना है या फिर आप बीबीए फिनटेक में जाना चाहते हैं तो मैथ्स कंपलसरी है। बट अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस या फिर मार्केटिंग से, फाइनेंस से, उसके साथ साथ बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो भी आपकी मैथ्स कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस वाइज फीस की। तो यहां पर मैंने कैंपस वाइज दी है। फिनटेक की 4 लाख है, मुंबई की अगर आप बीबीए एमबीए करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं तो 6,56,000 पर ईयर की फीस है। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की 5,50,000, इंटरनेशनल बिजनेस की भी 5 लाख के अराउंड है। तो यहां पर कोर्स वाइज फीस आपको दे दी गई है। नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और चंडीगढ़ कैंपस में आप एनपेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको एनपेट जरूर दे देना चाहिए, बिकॉज लगभग 3900 सीट्स हैं यहां पर। और अब तो मैथ्स कंपलसरी नहीं है, तो मैथ्स कंपलसरी ना होने से आपका ये चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स 12th में नहीं होती है तो वो एनपेट का एग्जाम नहीं दे पाते थे पहले, बट अब आप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। सिम्बोसिस का अगर आप दे रहे हैं तो इसको भी आप डेफिनेटली दे सकते हैं।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको डेट्स अपने दिमाग में रखनी है और 26 मई से पहले पहले अप्लाई कर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी एनपेट एंट्रेंस एग्जाम की। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो या फिर मेरे से कोई चीज रह गई हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।